अड़े विराजमान मेरे गुरुजन व सारे भान भाइयों ने मन्नत की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। इब मैं आप में राजा गोपीचंद की किस्से की एक रागनी सुनाने लग रही हूँ कि बात कहाँ से कि जब राजा गोपीचंद अपनी भाण के घर भिक्षा मांगने जाता है तो भाण चंद्रावण राजा गोपीचंद ने साधु के भेष में देखा कैसे अपना दुख बताने लगी तो कैसे क्या बताया। हेरे मांगे मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से हेरे के मेरा तने बाण भाई कितना प्यारा हो से के मेरा तने बाण भाई कितना प्यारा हो से
मैं आज आया हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथुश्री कला में, और मैं आज बैठा हूँ सतवीर जी प्रिंसिपल जो यहाँ अभी मौजूद हैं। उन्होंने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस नाथुश्री चोपटा का भी जब बीओ साहब नहीं आए तो संभाला था। तो एक प्रिंसिपल तो पोस्ट होती है, जो काम करना होता ही है, लेकिन इस पोस्ट को छोड़ के इनका ध्यान जो है वो बच्चों के साथ गतिविधियों में मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ बहुत रहता है। तो हमारे नाथुश्री गांव की जो लड़कियां हैं वो खेलों में, अन्य एक्टिविटी में, कल्चरल प्रोग्राम में, यूथ पार्लियामेंट में भी अपने इस यहाँ के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार यूथ पार्लियामेंट करा दी। पहले वाली में ये ब्लॉक सतर से जीत के आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले गए थे। आज भी उनकी जो मेहनत है वो आज मुझे अच्छा देखने को मिली। तो हाँ सतवीर जी, क्या कहोगे यूथ पार्लियामेंट के बारे में? यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम जो है वो मैं सबसे पहले तो जो है आप का जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में पहुँचे। और यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। उनमें एक बच्चों में जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश का, भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए एक सबसे बड़ा जो माध्यम है वो युवा संसद का प्रोग्राम, जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चों को अपनी बात रखने का सलीका तरीका बड़ा उससे सीखते हैं। बच्चों में एक जो हेजिटेशन होती है बोलने की, वो हेजिटेशन उनमें खत्म होती है और किसी भी लेवल पे किसी भी स्टेज के ऊपर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे उसके बाद में बात रख सकते हैं। और पूरे युवा संसद के माध्यम से जो है पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक जो गतिविधियां जो चल रही हैं उसके बारे में पूरे जो है बच्चों को सभी को पता चलता है कि कौन से जो है क्या घटनाएं देश में घटित हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स देश के अंदर हो रही हैं, शिक्षा का स्तर देश में क्या है। तो इन सभी चीजों की जानकारी जो है वो युवा संसद के माध्यम से बच्चों को मिलती है। मुझे भी देखने को मिला कि आपके अध्यापक ने, जो हिस्ट्री के अध्यापक है संदीप जी, काफी इसके मामले में उत्सुक भी हैं और उन्होंने कराया भी बहुत जबरदस्त है, अपनी तरफ से बहुत अच्छी मेहनत की है। तो यदि हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मैं सभी यूथ पार्लियामेंट की बात करूं तो अभी मतलब यदि मैं 35 में से 5-7 स्कूल गिनूं तो आपका स्कूल आ रहा है। इसलिए आप और संदीप जी बधाई के पात्र है कि आपने बच्चों को इस ढंग से तैयार किया है। लेकिन आप यहाँ आगे थे 36/8/2019 को स्कूल में, इसके आपके आने के बाद क्या उपलब्धियां रही है? हाँ, आप आज का जो प्रोग्राम है जिसके लिए जो इस प्रोग्राम के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी संदीप सर जो हमारे पीजीटी हिस्ट्री हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। और जैसे ही इस विद्यालय का चयन हुआ युवा संसद के प्रोग्राम के लिए तो लगातार जो है वो इस काम में प्रयासरत हैं। उसके साथ जो है पोल साइंस के जो पीजीटी पोल साइंस है लीलाधर सर, एक पीजीटी संस्कृत सुभाष ये सतबीर सर हैं। तो ये भी उनका पूरा इस काम में सहयोग जो है वो लगातार कर रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चों की बार बार इन्होंने अच्छी रिहर्सल भी करवाई और एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जो लिखने का काम वास्तव में किया वो बहुत ही सराहनीय है इनका जो है योगदान। जहाँ तक रहा इस विद्यालय की उपलब्धियों की बात, तो जब मैंने 2019 में कार्य ग्रहण किया था तो इस विद्यालय की जो स्ट्रेंथ थी वो 235 बच्चे इस विद्यालय में थे और अब जो विद्यालय की जो स्ट्रेंथ है वो 416 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ विद्यालय में सिर्फ केवल आर्ट्स स्ट्रीम थी पहले। तो 4 साल पहले मुझे ऐसे लगा इस विद्यालय में इतने होनहार बच्चे हैं तो उन बच्चों के पास सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ने के बजाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो हमने प्रयास किया, जो जय गणेशन है हमारे जो डायरेक्टर उसमें थे एलिमेंट्री में, उनसे मिल करके और इस विद्यालय के अंदर जो है साइंस स्ट्रीम हमने स्वीकृत करवाई। तो उसके बाद हमारी जो साइंस स्ट्रीम के अंदर आज की जो पोजीशन है पूरे ब्लॉक में, अकेले जो गर्ल्स का स्कूल है उसके बाद भी पूरे ब्लॉक में साइंस के अंदर जो है हमारे साइंस स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पिछले 2 सालों के अंदर हमारा 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का परीक्षा परिणाम रहा है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मेरिट जो रही है वो नाथुश्री कला के बच्चों की रही है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो यहाँ के अध्यापकों को जाता है। यहाँ की जो पूरी जो मेहनती हमारी टीम है
जो टीचिंग फैकल्टी है उनको जाता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी कई बार मैं नाथश्री का नाम अखबारों में देखता हूँ, वहाँ भी बच्चे अच्छे। हाँ, जो कल्चरल प्रोग्राम है वो हमारा एक ऐसा इवेंट है कि एकेडमिक्स के साथ साथ हम जिस भी उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे युवा संसद का आपने देखा, इसी तरह से कल्चरल का जो इवेंट है हमारा, तो कल्चरल के अंदर भी पिछले 4 सालों से ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो विनर रहती है, तो वो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथश्री कला के बच्चे जो है ओवरऑल विनर रहते हैं। उसके अंदर लास्ट ईयर जैसे हमारे एक बच्ची थी इस विद्यालय की, वो स्टेट के अंदर भी सोलो डांस के अंदर उसकी 2nd पोजीशन थी, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ग्रुप डांस में, सोलो डांस में, जूनियर और सीनियर के अंदर हर बार स्टेट के अंदर इस विद्यालय की जो है वो बच्चे छात्राएं जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। एक बड़ा मंच उन बच्चों को मिलता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब बच्चे जो है परफॉर्मेंस करते हैं। इसी तरह से जैसे गीता जयंती का पीछे प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गेस्ट आए हुए थे, जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ के बच्चों की सराहना की जब उन्होंने इस विद्यालय के बच्चों की जो कल्चरल परफॉर्मेंस थी, जो प्रतिभा थी, वहां पर जो है उनको देखा। सतवीर जी, मैं भी नाथश्री गांव का हूँ, तो गांव का होने के कारण आपको दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ कि आपने हमारे बच्चों के लिए एक राह खोली, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बच्चियों को बहुत अच्छा 4 साल आपको हो गए यहाँ, 6 साल 6 साल हो गए। 6 सालों में आपने हमारे बच्चों को काफी आगे पहुँचाने में काफी मेहनत की है। हाँ, खेलों के अंदर भी हमारी एक बच्ची थी जो वॉलीबॉल के अंदर, हमारे पास वॉलीबॉल की एकेडमी थी और उसका फायदा हमें ये हुआ, एक बच्ची जो वॉलीबॉल के अंदर स्टेट के अंदर जो पोजीशन थी और उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर उसका ब्रॉन्ज मेडल था, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी बच्ची की। इसी तरह से एक हमारी बच्ची जो सुपर 100 के अंदर हमारे 2 बच्चों का लास्ट ईयर चयन हुआ था, तो उसमें से एक बच्ची सुपर 100 को छोड़ करके वापस उसे ये लगा भी सुपर 100 से ज्यादा एनवायरनमेंट अच्छा जो है यहाँ पर है, तो वो विद्यालय जो इसी विद्यालय में पढ़ रही है, रवीना है बच्ची, जो अभी +1 के अंदर है सुपर 100 छोड़ के। और दूसरी एक बच्ची जो थी रचना, जो कि सुपर 100 के अंदर है, और हमें उम्मीद है कि वो बच्ची +2 में है। इस बार कहीं न कहीं उसका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में उस बच्ची का भी एडमिशन होगा। तो ये अचीवमेंट जो है, ये विद्यालय जो है हमारा प्रतिभाओं से भरा हुआ है और बच्चे हर फील्ड के अंदर, ना केवल जो है एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स के अंदर और कल्चरल के अंदर, इसी तरह पीछे अभी जैसे साइंस का जो ब्लॉक लेवल का साइंस एग्जीबिशन थी, उसमें भी इस विद्यालय की एक बच्ची थी, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पार्टिसिपेट करेगी उसकी भी जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर पोजीशन थी बच्चे की। गांव की बेटियों के लिए आपने अच्छा एकेडमिक वातावरण प्रदान किया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी। थैंक यू। इसमें जो है गांव के लोगों का, यहाँ की पंचायत, जैसे सरपंच साहिबा श्रीमती रीटा, जो खुद जो है महिला जो सरपंच है, तो उन्होंने भी पहले दिन से ये प्रयास किया था कि ये जो स्कूल है इसको मैंने अडॉप्ट कर लिया। तो जब पंचायत का, एसएमसी मेंबर्स का गांव के लिए आपको भी विशेष तौर पे हम आमंत्रित करेंगे। और पीछे हमने ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग थी प्रिंसिपल्स की, उसमें भी उनको बोला था कि हमारे विद्यालय में ब्लॉक लेवल की भी क्विज रखेंगे। उस क्विज के अंदर जैसे हमारा कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज के ऊपर बच्चों की जो है क्विज स्कूल लेवल पे होती है, वो वास्तव में जो है वो देखने योग्य होती है। और उसमें सतबीर जी और संदीप जी जो है ये क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत ही मतलब वेल मैनर्ड। तो हम इस बार जो है वो ब्लॉक लेवल की करवाएंगे और पूरे ब्लॉक के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो उसमें शामिल करेंगे, उन बच्चों को आमंत्रित करेंगे। और क्विज के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी दूसरे स्कूलों से हम कहेंगे वो तैयार करेंगे, और वो जजमेंट के अंदर भी दूसरे स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं उनकी ड्यूटी रहेगी उसके अंदर। थैंक यू सर। हाँ, ठीक। एक साथ सब वे सब वे
होनी चाहिए, नजर बंद होनी चाहिए, सिर झुका होना चाहिए। सरदार भक्ति के साथ 3 बार गायत्री मंत्र करो। के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से। लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे मैं हाथों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं हाथों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। धन्यवाद। आज के शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं आप सभी को 17 सितंबर से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ और देश की कई रियासतें धीरे धीरे भारतीय संघ में शामिल हुई, लेकिन हैदराबाद राज्य जो उस समय निजाम के अधीन था, भारत सरकार के सामने यह एक बहुत स्तरीय संसद युवा प्रतियोगिता। आज के वर्ड ऑफ द डे के लिए मैं राकेश सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पहले तो मैं आज जो है हमारे आज का जो कार्यक्रम है युवा संसद का, उसमें बतौर निर्णायक मंडल जिनकी ड्यूटी लगाई गई है श्री जगदीश बराज, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं, कॉलेज के साथी भी हैं, और इनकी फर्स्ट जो ज्वाइनिंग है वो इसी स्कूल की है। तो वो हमारे विद्यालय में और मॉर्निंग असेंबली में जो है वो आए हैं, तो मैं इनका विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ। और दूसरा ये है, ये गांव भी जो है जगदीश बराज जी का इसी गांव से है, ये नाचुरी कला से।
और इसी विद्यालय में इनकी सेवाएं रही हैं। तो कल इनका फ़ोन आया था कि सर मैं जो है मॉर्निंग असेंबली बच्चों की देखना चाहता हूँ। तो कितनी आत्मीयता इनके मन में आज भी इस विद्यालय के प्रति, जहाँ इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग रही है, तो आज भी इनके मन में जो है इस विद्यालय के प्रति इतना घनिष्ठ जो है लगाव है। और आज का जो बच्चे मंच संचालन कर रहे थे, मॉर्निंग असेंबली में जो सभी बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, इन सभी बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे पहले। बच्चों ने अपने का क्लासरूम के बाहर बहुत अच्छा बना रखा है। ये 9th क्लास है और मैडम सरिता चौधरी ने बहुत अच्छा क्लासरूम बना रखा है। टीचिंग एड आप पूरे पीरियड इसी कमरे में लेते हो आप? नहीं सर, फर्स्ट लेक्चर होता है। फर्स्ट क्लास इंचार्ज। अच्छा, हाँ मैडम जी, क्या नाम है आपका? सरिता चौधरी। सरिता चौधरी। और कब से हो आप यहाँ? मुझे 3 साल हो गए सर। बायोलॉजी के लेक्चरर हो? जी सर। प्लस 1 2 को बायोलॉजी पढ़ाते हो? हाँ जी। कैसा लगता है आपको? 9वीं को पढ़ाना अच्छा लगता है या प्लस 1 2 को? सारे बच्चे खुद के हैं सर, सबको ही अच्छा लगता है पढ़ाना। और पहली बार मैं 9th क्लास की इंचार्ज बनी, मुझे 11 साल हो गए टीच करते हुए। अच्छा। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बार मिली है कि मैं 9th क्लास की इंचार्ज हूँ। अच्छा, इंचार्ज की खुशी है आपको। बच्चियाँ भी सारे साफ सफाई में, वेरी गुड।